हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल। जल्दी से आ जाइए सभी फ्रेंडों, आपको आज हम एक बेहतरीन टॉपिक की ओर लेके चलते हैं और आज से हम अर्थमेटिक की आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको हम एक एक टॉपिक कर कर पूरे टॉपिकों को हम अध्ययन करवाएंगे। तो आप परेशान न होइए, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। आज से अब आपको परसेंटेज के या फिर प्रॉफिट लॉस आगे जो भी चैप्टर आपको मिलेंगे, एक तरफ से क्रमवार आपको अध्ययन करने को हमारे चैनल पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि इस समय हमारे पेपर पास में आने वाले हैं, सभी वैकेंसियाँ पास में आ गई हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए और बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि कहते हैं लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आप लोग इतनी मेहनत करिए कि आपके सिलेक्शन आपके कदमों में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक जीरो से टॉप लेवल तक की पढ़ेंगे, वो भी मेरे चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज स्टार्टिंग करते हैं हम परसेंटेज की तरफ। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं परसेंटेज क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको बहुत बी केयरफुली समझिएगा। परसेंटेज को बात करें अगर, तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। इसकी बात करें तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो सबसे पहली चीज़ होता है प्रति। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो परसेंटेज में तो होगा पर, और अगर इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा सेंट। सेंट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, 100, और इसका मतलब होता है प्रति। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। तो प्रति एक चीज को 100 पर काउंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। फ्रेंड, बात समझ में आ रही है। जैसे आपको कह दूं कि जैसे कि आप 20 नंबर आपका पूर्णांक था और उनमें से आपने प्राप्त कर लिए 10 नंबर। कितने प्राप्त किए, 10 नंबर। तो अगर ये 20 का पूर्णांक था, अगर इसको हमको 100% बनाना है तो 100% में हमको कितना प्रतिशत अंक मिला, हमको ये चीज़ बतानी है। तो आप फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि अगर इसको हम 5 से मल्टीपल करा दें तो ये हो जाएगा 100%, और अगर 5 से इधर तो 5 से इधर भी मल्टीपल तो 50। तो आपको ये पता चल रहा है कि 100% में हमको कितने नंबर लाने चाहिए थे, 50 नंबर हमको लाने चाहिए थे। बात क्लियर हो रही? अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसमें आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। और एक हाँ चीज़ बता दूं फ्रेंड, इसमें आपको अगर अर्थमेटिक सीखनी है तो कुछ बेसिक फ्रिक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी, जो ये फ्रिक्शन आपके पूरे अर्थमेटिक में काम करेंगे। तो ठीक, इनको एक एक करके मैं बताता हूँ, आप इनको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और जहाँ आपका स्टडी रूम हो वहाँ पे चिपका लीजिए। जैसे ही आप इनकी नज़र पड़ेगी तो इनको आप रिकॉल बार बार करते रहेंगे, तो ये आपको याद रहेंगे बराबर, क्योंकि ये आपके लिए अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, परसेंटेज में सबसे पहले चीज़ होता है, अगर मैं बात करूं, ये परसेंटेज का साइन होता है और इसका जब भी मतलब मैं बताऊंगा तो इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का ये साइन है, जब भी इसका मतलब लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 1/100। तो जैसे मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका मैं एक बताता हूं। जैसे कि आपके पास लिखा हो 1/2, क्या लिखा है, 1/2। पहली चीज़ तो एक चीज़ ये समझ लीजिए यहाँ पर से कि जैसे ये लिखा है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ तो ये बन जाता है 100%। 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। बात क्लियर हो रही ना? तो अगर इसी फ्रिक्शन को मैं अगर आधा कर दूं तो जाहिर सी बात है, इसको भी अगर मैंने इसको आधा किया तो इसको भी आधा कर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। बात कंफर्म है? तो आगे मैं फिर बढ़ता हूं, जैसे 1/3 लिखा है तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसको आप डायरेक्ट काउंट करना है, 33 सही 1/3% इसकी वैल्यू हो जाती है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड? उसके बाद आगे चलता हूँ, जैसे लिखा है 1/4, तो 1/4 की वैल्यू मैं अगर बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 25%। क्लियर हो रही है सब बातें आपको? और ये कैसे होते हैं मैं भी इस चीज़ को भी आगे मैं डिस्कस कर दूंगा कि आखिर ये वैल्यू जो आती हैं ये कैसे आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप इनको अपनी कॉपी में एक तरफ से राइट करते रहिए। कंफर्म है बातें? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसे वैल्यू लिख दूँ मैं, जैसे आपके सामने लिख के आ जाए 1/5। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, और उसके बाद वैल्यू होती है 1/6, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। 1/7 की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ तो वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। कन्फर्म है बात? फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ 1/8, तो 1/8 होता है 12.5, 12 सही 1/2%। क्लियर है बात?
फिर उसके बाद होता है 1/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, और उसके बाद अपना आता है 1/10%, तो 1/10% की होती है 10%। तो फ्रेंड इतनी बातें क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही हैं आपको? तो मैंने आपको ये 10 तक की बताया हैं कि 10 तक की परसेंटेज को कैसे अपने कॉपी में मर्ज करते हैं। क्लियर है बातें? इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए सुंदर सुंदर सा, और ये जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ेंगे उनको आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये क्यों, यही ऐसी वैल्यू हैं जो आपके बड़े से बड़े सवाल को छोटा कर देंगी। क्लियर है बात को? तो ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप समझ लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ इनको। ठीक है, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, इनकी वैल्यू को बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ। मैंने 10 तक वैल्यू बता दी थी। अगर 1/11 लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती 9 सही 1/11। क्लियर है बात? फिर उसके बाद आता है 1/12, 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपको दिमाग में आ गई तो समझ लेना कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। 1/13 की वैल्यू आती है 7 सही 9/13, कन्फर्म है बात? और 1/14 की जो वैल्यू आती है 7 सही 1/7% आती है। कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर जहां भी आपको समस्या हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को लिखिए। मैं आपको क्लास के बाद उन आपके क्वेश्चनों का मैं आंसर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो मैं चलता हूँ आगे के बताता हूँ। 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। क्लियर हो रही बात है? तो इनको आपको दिमाग में रखना है कि ये जो वैल्यू है, मैं आपको 20 तक की वैल्यू बताऊंगा। 20 तक की वैल्यू ही आपके लिए आगे असरदार काम हो जाएंगी। ठीक है, तो 1/15 तक की मैंने तो आपको वैल्यू पूरी बता दी है। अब आगे चलता हूं मैं। जैसे कि आती है वैल्यू 1/16 की, तो 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4। कन्फर्म है? 1/4% और सभी परसेंटेज में वैल्यू। तो अगला आता है 1/7। देखिए 1/17, 1/18 और 1/19, ये बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू होती हैं। इनको दिमाग में रखने के लिए कोई बहुत बड़ा लेथन नहीं करना होता। तो इसमें सबसे पहले सब में लगा लीजिए 5 सही 15/17 होगा, और इसको बात करें तो इसके 5 सही 5/9 होगा, और मैं इसकी बात करूं तो ये होता है 5। देखो सब में 5 5 5 सब में देखने को मिल रहा है, बात समझ रहे हैं आप बात? तो इनमें सब में 5 5 5 देखने को मिल रहा है, और इसमें 15 5 और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 15 5 19। क्लियर है बात? तो इनके क्योंकि नीचे वाला बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि ये कट रहा है इसलिए यहाँ पे 9 आ रहा है, बाकी 17 यहाँ पे आ रहा है, इसका कट जा रहा है इसलिए 4 आ रहा है। बाकी आप अधिकतर देखोगे जो इसके नीचे आ जाते, जो कट जाते हैं उनका चेंज हो जाता है। तो अगला आता है 20%, 20% की वैल्यू होती है 5%। कन्फर्म? ये भैया सब परसेंटेज में है, इनको दिमाग में रखिएगा। कन्फर्म? ये आपकी कुछ वैल्यू होती हैं, इनके आपको दिमाग में रखना है कि ये वैल्यू कैसे होती हैं और कहाँ से आती हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो मैंने बताया ये जो वैल्यू हैं इनकी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आपको बताते हैं इनके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो इनको मैं साफ कर रहा हूँ, उसके आगे बढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, अब आपको आगे मैं लेके चलता हूं, जैसे कि इनके बारे में बताता हूं कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कैसे निकाला जाता है कैसे नहीं। बस एक चीज़ बताता हूं, एक चीज़ को अपने दिमाग में रखना, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। जब भी कभी आपको फ्रिक्शन से आपको परसेंटेज में जाना हो, किस में जाना है? परसेंटेज में। ये परसेंटेज का मैंने साइन बना दिया। फ्रिक्शन से कभी आपको परसेंटेज में जाना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि उसको 100 से गुणा कर देना है। और जब आपको किससे, देखो मैं इससे जब इसमें जा रहे हो और जब इससे आपको इसमें आना है तो आपको 100 से आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। चलिए मैं आके आपको बात को समझाता हूँ कैसे। जब आप फ्रिक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे आपके साथ में लिखा है 1/2, ये क्या है? एक प्रकार की फ्रिक्शन है, एक प्रकार की भिन्न है। अब इसको आपको कहाँ में बदलना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में हमने कहा बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए ये कितना आ गया? इसको जब कैंसिल करोगे तो आ गया 50%। बात समझ में आ रही है? जैसे वही चीज़ मैं तुमको जो बता रहा था भैया, वही जो मैंने आपको लिखाए हैं, आपको फ्रिक्शन वैल्यू वो कैसे आती हैं, वो ये चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा था, आपको आगे बताऊंगा। जैसे ये लिखा है 1/5, 1/5 को फ्रिक्शन में बदलना है तो आपको क्या करोगे? इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 20%। बातें कंफर्म। इसी तरीके से कोई भी फ्रिक्शन लिखी हुई हो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको मैंने बताया। अब बात आ जाती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जब परसेंटेज से हम फ्रिक्शन में कन्वर्टेशन करते हैं। तो फ्रिक्शन से परसेंटेज में जब हम कन्वर्टेशन लेते हैं तो जैसे आपके सामने लिखा होता, यही लिखा होता 50%।
तो मैंने कहा जब भी कभी 50% लिख के आ जाए तो आपको दिमाग में रखना है कि परसेंटेज जब भी लगा है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आपका नंबर लिखा हुआ तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं और नीचे इसको कितने से डिवाइड कर देते हैं, 100 से, जो मैंने बताया था। आप इसको काट लीजिए, 1/2 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको पता चल गया ना कि 50% को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा होता 20%, मैं इन्हीं को एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए हो जाएगा उसको। जैसे लिखा है 20%, तो 20% को आप फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए हमने कहा परसेंटेज को फ्रिक्शन में जाने के लिए मतलब 100 से भाग, तो 20 लिखा, 20 को 100 से भाग कर दीजिए तो हो जाता है 20 पंचे 100, तो 1/5 आ जाएगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही फ्रेंड्स? तो ये बिल्कुल सिंपल से और बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चनों में से एक है। अभी इन्हीं में से आगे आपको बहुत सारे ऐसे फ्रिक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे जहाँ पर से आपको बहुत आसानी से एक फ्रिक्शन कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिलेगी, क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सब चीज़ें क्लियर हुई ना फ्रेंड्स? अच्छा ठीक है, इन्हीं में मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके बारे में, जैसे लिखा हो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर मान लो यहाँ पे जैसे हमने चेंज कर रहे थे, एक हमको थोड़ा सा और बता दीजिए हट के थोड़ा सा। कुछ फ्रेंड्स पिछली बार पूछ रहे थे कि भैया इनको बता दीजिए कैसे होगा, तो मैं अब बताता हूँ उनको। तो ये जो दोनों चीज़ें कंफर्म हो गए ना, फ्रिक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि इसके एग्जाम्पल लेके समझा दिए। अब आपको कुछ और बताता हूँ आगे चलने पर। जैसे कभी कभी आपके सामने आपको ये देखने को मिल जाए, जैसे आपके सामने लिखा है 4/5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। देखिए बिल्कुल सिंपल वे है समझने का। कभी फ्रिक्शन लिखा है, फ्रिक्शन से आपको परसेंटेज में जाना है, तो हमने कहा 100 से गुणा करें। ये 4/5 था, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। तो आपको चेंज करने के लिए हमने कहा ये लिखा है 100, तो 100 को आपको कुछ ना करिए, आपको इसमें देखिए आप काटने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप काटने के चक्कर में पड़ोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप आसानी से काट लोगे, फिर आगे अगर बड़ी संख्या आगे 1/3 होता तो भाग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ना। तो आप इसकी वैल्यू याद करिए कितनी होती थी, मैंने बताया था 5, 1/5। इसको समझिए 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 4 को बाहर करिए, तो 1/5 4 को मैंने बाहर कर दिया। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। कितनी होती है? 20%। तो अगर मैं इसको गुणा करा दूँ तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगी 80%। बात क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही? अगर बात क्लियर हो रही है तो मैं एक एग्जांपल लेकर और आपको समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे लिखा हो 3/4 लिखा हो, तो हाँ, और 3/4 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीपल करा दीजिए। इसकी सीधा सी वैल्यू आप याद करिए, इसकी 1/4, इसको मतलब बाहर है ये, समझिए 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो 25% हमने ऐसे लिखा और इसको 25 दिए 75। आपको विद इन सेकेंड आंसर दे देंगे ये सब चीज़ें, अगर आपको ये फ्रिक्शन वैल्यू याद हुई तो। इसीलिए मैं कह रहा था फ्रिक्शन वैल्यू होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो क्लियर हो रही बातें? अगर बातें क्लियर हो रही हैं तो मैं 1-2 और एग्जांपल बेहतरीन आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कैसे आपके होते हैं। जैसे आपके सामने लिखा होता 5/8, क्या लिखा होता? 5/8। अब आपको इसको कैसे उसमें कन्वर्ट करना है, तो 5/8 को आपको क्या करना है, आप सीधा 100 से मल्टीपल कर दीजिए। आपको 1/8 की वैल्यू मैंने बताई थी 12 सही 1/2% होती है, और आपका ये 5 जो था इसको मैंने बाहर कर दिया, तो हो गया 12 पंचे 60। और ये वाला गुणा इससे भी होता है भैया, एक बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए इसकी वैल्यू तो आपको उसमें तो सीधा 25% था, गुणा करा दे रहे थे। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन फंसे तो 12 इसका इसमें मल्टीपल होता है और इसका 5 से इसमें मल्टीपल होता है। और एक कंडीशन समझ लीजिएगा, ये जो आपका अंश है ये आपका हर है, तो अंश का मान कभी हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो आप इसको इसमें भाग करा लीजिए, 2 को 5 से भाग कराएंगे तो 2 सही 1/4 आ जाएगा। तो जब ये 2 सही 1/4 आ जाएगा तो इसको इसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 62 सही 1/2। 62 सही 1/2। अब देखिए अंश का मान कम हो गया हर से, तो ये बात क्लियर हो रही ना, तो यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? 62 सही 1/2 परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन को कैसे मैंने सॉल्व किया, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अदरवाइज क्वेश्चन कैसे, देखिए बड़े से बड़ी फ्रिक्शन को बिल्कुल छोटा कर देना। मैं तो बता रहा हूँ इसलिए आपको खोल के दिखा रहा हूँ, वरना जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस मारोगे तो इसको झटके में कर ले जाओगे। कन्फर्म है बात? एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे लिखा हो 5/6, 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ ना करिए 100 से मल्टीपल करिए। इतने की वैल्यू आपको पता है, 5 को बाहर कर दीजिए, इसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3। और जब इसको कराएंगे तो 16 का इससे मल्टीपल करा दीजिए, तो 16 का जैसे मल्टीपल कराएं तो कितना होता है 16 पंचे 80। और इसका इसमें भी कराना है तो 5 दूनी 10, 10/3। तो 10/3 का मतलब हो गया, अब देखिए अंश का मान ज़्यादा हुआ, आप इसको इससे भाग करा दीजिए, 3 को 10 से भाग करिए, तो जैसे 3 सही 1/3 आ जाएगा, और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%।
बात समझ में आ रही भैया? ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत सिंपल से तरीका बता रहा हूँ। बाकी ये अगर चीज़ें सीख ले गए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लिए। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ इसकी, तो अगर आपको शुरुआत बेहतर हो गई तो आप आगे भी अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और चीज़ें आगे लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए, समझिएगा बात को, जैसे अब आपको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे परसेंटेज में आ जाए वैल्यू, कभी कभी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे लिखा हो 106.2/3%, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? ये परसेंटेज है, फ्रिक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज से फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको फिर इस पहले क्या करोगे, कुछ लोग होंगे गुणा कराएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर 100 से भाग कराएंगे, बड़ा टाइम हो जाएगा। पेपर में इतना समय नहीं होता कि आप इतना सब कुछ करने बैठो। तो आपको मैं बताता हूँ बिल्कुल सिंपल और ईजी वे। क्या है, सबसे पहले आप इसको, जैसे कि 106 है तो इसको 100 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करिए। जैसे 200 है तो आप 200 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करिए। 300 है तो 300 रिस्पेक्ट में ब्रेक करिए। इसी तरह ऐसे ब्रेक करेंगे। जैसे 106 लिखा तो इसको अगर हम तोड़ें तो 100% और प्लस 16 सही, मतलब 6 सही 2/3% लिख सकता हूँ मैं। बताइए भाई इतनी बात, अगर इतनी बात को कैरी करिए पहले। अगर इतनी बात को आप कैरी कर रहे हो तो इस चीज़ को बिल्कुल समझ लीजिए दिमाग में कि 100% और 6 सही 2/3%, ये जो 2% लिखे हुए हैं तो इनको हम कैसे ब्रेक करेंगे आगे, बात समझिए। तो अभी हमने बताया था 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती, और प्लस इतने की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने आपको बताया। आप एक बार वैल्यू को रिकॉल करिएगा, आपको पता चल जाएगा कितनी होती है, 1/15। तो अब इसको नॉर्मली तरीके से हम बोल सकते हैं ये फ्रिक्शन बन गई, और फ्रिक्शन, दो फ्रिक्शन को हल करना आपको पता है। तो 15 से इसमें 15 1 के 15, 16/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये ऐसी फ्रिक्शंस हैं जो बड़े नंबर्स में फ्रिक्शंस होती हैं। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आपके जैसे बड़े, कभी आपने मौका मिला सीजीएल वगैरह आप देने को मिलेगा तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चनों के बीच में बड़ी फ्रिक्शन डाल देते हैं। तो इनको विदिन सेकंड कैसे सॉल्व करके क्वेश्चन को हल्का कर लेंगे, तो वो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। आज मैं आपका प्लेटफॉर्म मित्रों तैयार कर रहा हूँ। अगर आज प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर लिया तो कल आपको यही चीज़ें बेहतरीन लगने लगेंगी। आज आपको कमांड बना रहा हूँ, कल इन पे कमांड अगर बन गई आपकी तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है। जैसे हमारे सामने लिखा हो, जैसे कोई एक छोटी सी और वैल्यू ले लें, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा था हमारे पास, जैसे लिखा 366 सही 2/3। एक मैं आपको बताता हूँ, अगला प्रश्न है हमारा 366 सही 2/3। एक सेकंड आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या होता है। ये 366 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है। चलिए सब लोग करिए जल्दी से, देखता हूँ कौन कौन करके हमको बताते हैं। क्लियर है, करिए, बहुत सुंदर। चलिए करिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको, हालांकि आपको करने में थोड़ा सा ट्राई होगा, बाद में करिएगा आप वीडियो को पॉज करके। ये देखो जैसे लिखा है, तो मैंने जैसे बताया था कि 100 का अगर बात आए तो जैसे 106 लिखा तो मैंने 100 में तोड़ा था। ये 366 लिखा है तो आप इसको तोड़िए 300 में। किसमें? 300% और प्लस कितना बचा, 66 सही 2/3%। क्लियर है बात? तो 300% को हमने कहा था 100% को अगर 1 लिखा जा सकता है तो 200 को 2 लिखा जा सकता है, तो उसी प्रकार 300 को 3 लिखा जा सकता है। प्लस 66 सही 2/3, इसकी बात समझ लीजिए। अभी हमने बताया था 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3। कितनी होती है, 1/3। तो इसकी वैल्यू को अगर हम दोनों इस तरफ वाली वैल्यू को 2 से गुणा करा दे तो जाहिर सी बात है इसको भी 2 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो जब इसको तुमने 2 से गुणा करा दिया तो हो गया 66 सही 2/3% बराबर इधर कितना हो गया, 2/3। तो ये जो वैल्यू आती है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/3। कन्फर्म है? तो इसका जब इससे मल्टीपल करा दोगे तो ये हो जाएगा 3 का 9, 9 2 11/3। बताइए, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? तो मैंने आपको एक से बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में, ये जो फ्रिक्शन वैल्यू है इनको चुटकियों में करने का तरीका बता दिया मैंने। आप प्रयास करिएगा, 1-2 बार प्रयास करेंगे, प्रयास करने के बाद ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर मेरे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चनों में आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे अपनी समस्या को लिखें कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनको ट्राई करेंगे। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट और है मेरी फ्रेंड्स, क्योंकि आपका बस एक, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बस एक आप काम कर दीजिए, कुछ नहीं, अपने फ्रेंडों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि वो आप जो पढ़ने वाले होंगे वो भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट सीख पाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सीख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी मेरे इसी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। अपने जितने भी पढ़ने वाले मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए और सबसे बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।